नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जब दिन अपनी आखिरी सांस लेता है और सूरज क्षितिज में डूब जाता है, तब आसमान गहरा नीला हो जाता है, हवा थम सी जाती है और पूरी सृष्टि कुछ पल के लिए मौन हो जाती है। और यही समय कहलाता है संध्या काल। और ठीक इसी समय भारत के करोड़ों घरों में एक छोटा सा दीपक द्वार पर जल उठता है। पर सवाल ये है कि सिर्फ एक दिया दरवाजे पर हर शाम, आखिर क्यों? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना शास्त्रीय रहस्य? आज की कथा है किसी कल्पना पर नहीं, हमारे बुजुर्गों ने इसे वेदों, पुराणों, तंत्र और आयुर्वेद पर आधारित प्रमाण दिए। आज हम जानेंगे कि संध्या समय दीपक जलाने से घर में क्या बदलता है, भाग्य कैसे बदलता है और क्यों हमारे पूर्वज इसे कभी नहीं भूलते थे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि शाम के समय दिया घर में जला, पर क्यों? ऋग्वेद में एक पंक्ति आती है, संध्यायाम देवता विचरन्ति, अर्थात संध्या समय देव शक्तियां पृथ्वी के निकट विचरण करती है। यानी दिन और रात के मिलन पर अदृश्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है कि संध्या समय को सबसे संवेदनशील समय माना गया है, जहाँ शुभ शक्ति भी आती है और नकारात्मक तरंगे भी। अब सोचिए, अगर उसी समय आप अपने घर के द्वार पर प्रकाश जला दें तो अंधकार कहाँ जाएगा? हमारे शास्त्र कहते हैं अग्नि देव मुख है और सभी देवताओं का। ऋग्वेद की पहली ही ऋचा है अग्नि मिठे पुरोहितम, यानी अग्नि स्वयं देवताओं के प्रतिनिधि हैं। अब आप दीपक जलाते हैं, आप अपने घर में देवता का स्वागत करते हैं, और जब आप इसे द्वार पर रखते हैं तो ये बन जाता है ऊर्जा सुरक्षा द्वार का। हल्की हवा की ध्वनि आती है और दिया जगमगा उठता है। वास्तु शास्त्र कहता है हर घर का द्वार केवल लकड़ी का दरवाजा नहीं होता है, वो है ऊर्जा का प्रवेश मार्ग। शुभ भी यहीं से आता है और अशुभ भी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे संध्या में बिना दीपक के द्वार अंधेरा मत रखो। ये अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा है, विज्ञान है। कभी ध्यान दीजिए, जब आप दीपक जलाते तो मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे घर ही नहीं अंदर का अंधकार भी रोशन हो रहा। यही कारण है कि सनातन परंपरा में प्रकाश को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। तमसो मां ज्योतिषगम, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज भले हम बिजली के युग में हैं, पर शास्त्र कहते हैं विद्युत प्रकाश और दीप की ज्योति में अंतर है। बिजली केवल रोशनी देता है, पर दीपक जीवित अग्नि तत्व है, जिसमें ऊर्जा, तरंग और चेतना है। इसीलिए मंदिरों में आज भी इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं, दीप आरती होती है। कहते हैं एक समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घर घर घूमती थी, जहाँ संध्या में दीपक जलता वहीं रुक जाती, और जहाँ अंधेरा द्वार मिलता वो लौट आती। इसीलिए स्कंद पुराण में लिखा है दीप दानम गृह द्वारे लक्ष्मी स्थिर भवेत, यानी जो द्वार पर दीपक जलाता है माँ लक्ष्मी उनके घर में स्थिर होती है। तो क्या हम शाम जलने वाला यह छोटा दिया सिर्फ परंपरा है या हजारों वर्षों का अनुभव, विज्ञान और साधना? आज की पूरी कथा में हम जानेंगे कि संध्या काल का गूढ़ रहस्य, दीपक की आध्यात्मिक शक्ति और द्वार पर ही क्यों जलाया जाता है, एक सच्ची पौराणिक कथा, तंत्र और विज्ञान का छुपा सच, और अंत में आप इसे सही विधि से कैसे करें ताकि जीवन, शांति, धन और सुरक्षा
सुख सब आए। तो कथा शुरू करने से पहले एक दीपक जलाइए और मन में कहिए, मेरे जीवन का अंधकार आज से दूर हो, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं सनातन धर्म का एक अत्यंत गुप्त रहस्य। ये कथा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में बताऊंगी ये वो एक गलती जो दीपक जलाते समय अधिकतर लोग करते हैं और जिससे लाभ की जगह हानि हो जाती है। तो अंत तक बने रहिएगा। संध्या समय द्वार पर दीपक जलाने की शास्त्रों में लिखी सच्ची शक्ति है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये है वेदों, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम। शास्त्र कहते हैं दिन और रात का मिलन काल संध्या काल कहलाता है। और ऋग्वेद में कहा गया संध्या देवता विचरंती। दीपक अग्नि का छोटा रूप है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपने घर में देव अग्नि का आमंत्रण करते हैं। कहानी है, गांव के बाहर कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा घर था। ना दरवाजे पर रंगोली, ना आंगन में तुलसी का बड़ा चौरा, ना घर में अनाज से भरे बर्तन। बस एक गरीब किसान और उसका टूटा हुआ झोपड़ा। दिन भर खेत में मजदूरी, रात को सूखी रोटी खाता और यही था उसका जीवन। लेकिन एक बात अजीब थी, हर शाम सूरज डूबते ही वो अपने घर के द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाता था। तेल भी पूरा नहीं, बत्ती भी आधी जली हुई, फिर भी दीपक जलता। गांव वाले जब उसे देखते तो हंसते, अरे ओ किसान, तेरे घर में खाने को अनाज नहीं और तू दीपक जलाता है। दीपक तो अमीरों के घर में जलता है। कोई हंसकर बोलता, इसके घर लक्ष्मी नहीं, फिर भी लक्ष्मी का स्वागत कर रहा है। किसान चुपचाप मुस्कुरा देता। वो किसी को कोई उत्तर नहीं देता, बस दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहता, माँ, मेरे घर में भले धन ना हो, पर अंधकार में भी मैं प्रकाश का सम्मान जरूर करूँगा। दिन बीतते गए, गरीब वैसे ही रही, पर किसान का दीपक हर शाम वैसे ही जलता रहा। और एक रात आसमान में बादल घिराए, तेज हवा चलने लगी। गांव के सब घरों में दरवाजे बंद हो गए। अंदर अंधेरा, बाहर अंधेरा, पूरा गांव मानो सो गया। लेकिन उसी अंधेरी रात में एक वृद्धा लाठी टेकती हुई गांव में प्रवेश करती है। पाँव नंगे, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान। वो हर घर के द्वार पर जाती, बेटा एक रात ठहरने की जगह दे दो। पर हर घर में उत्तर आता, आज रात तूफान है, दरवाजा नहीं खुल सकता। कहीं से आवाज आती, हम गरीब हैं, किसी और के पास जाओ। वृद्धा निराश होकर आगे बढ़ती है। उसे दूर एक छोटा सा दीपक दिखता है। अंधेरे गांव में एकमात्र जलता हुआ प्रकाश। वो उसी रोशनी की ओर बढ़ती है। वो घर किसान का था। दरवाजा खुला था और द्वार पर दीपक जल रहा था। वृद्धा धीरे से बोलती है, बेटा क्या आज रात तेरे द्वार पर बैठ सकती हूँ? किसान बाहर आता है, उसकी आंखों में दया है। माँ, मेरा घर छोटा है, भोजन कम है, पर दरवाजा और दिल दोनों खुले हैं। वो वृद्धा को अंदर बिठाता है, थोड़ी सूखी रोटी और पानी देता है और शायद जमीन पर बैठ जाता है। रात गहरी होती है, तूफान शांत हो जाता है। तभी वृद्धा की आंखों में अद्भुत तेज चमक उठता है। पूरा घर स्वर्ण प्रकाश से भर जाता है। किसान डरकर खड़ा हो जाता है और तभी वृद्धा का रूप बदलता है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। किसान की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, बेटा तू धन में गरीब है, पर श्रद्धा में अमीर है। जिस घर में अंधकार में भी प्रकाश का सम्मान होता, वहाँ मैं स्वयं वास करती। माँ लक्ष्मी ने दीपक की ओर देखा। तेरे इस दीपक ने मुझे इस गांव में बुलाया, जहाँ सबने दरवाजा बंद किए। यहाँ तेरा द्वार खुला था। जहाँ सबने प्रकाश छोड़ दिया, वहाँ तेरा दीपक जलता रहा। किसान हाथ जोड़कर रो पड़ा, माँ मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे घर में कभी यह दीपक बुझ न पाए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, बेटा तेरे घर में अब कभी अंधकार नहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। किसान के घर के पास सोने की चमक दिख रही थी। उसकी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई थी।
खेत हरे भरे अनाज भरा था और द्वार पर वही दीपक अब भी जल रहा था। गांव वाले दौड़ कर आए। यह कैसे हुआ? किसान ने बस इतना कहा, मैंने कभी अंधकार का सम्मान नहीं किया, मैं हमेशा प्रकाश का स्वागत किया। तभी से उस गांव में परंपरा बन गई। हर घर संध्या समय द्वार पर दीपक जलने लगे। दीपक सिर्फ मिट्टी का दिया नहीं, वो हमारी आस्था, धैर्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब पूरा जीवन अंधकार में हो, तभी जो व्यक्ति एक छोटा दीपक जलाता है और जलाए रखता है, माँ लक्ष्मी स्वयं उसको मार्ग रोशन करती है। अब समझिए हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं, दीप दानम गृह द्वारे लक्ष्मी स्थिर भवेत्। जो द्वार पर दीपक जलता है, लक्ष्मी उसके घर में स्थिर रहती है, कहीं नहीं जाती है वहां से। तंत्र शास्त्र रहस्य ये है कि तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि संध्या के समय नकारात्मक सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होते हैं। दीपक की लौ उनकी तरंगों को नष्ट करती है। इसीलिए पुराने मंदिरों में संध्या आरती के बाद दीप स्तंभ जलाए जाते थे। और वैज्ञानिक संकेत ये है कि घी या तिल के तेल का दीपक हवा में औषधीय कण छोड़ता है। यह मच्छर, कीट, बैक्टीरिया कम करता है। इसीलिए परंपरा आयुर्वेदिक सुरक्षा भी है। सूरज डूबते समय दीपक जलाएं, द्वार के दाहिनी ओर रखें। घी या तिल के तेल का सर्वोत्तम है। दीपक जलाते समय मौन रहें, मन में घर की शांति का संकल्प करें। क्या ना करें? बुझा हुआ दीपक छोड़ना अशुभ होता है। गंदे स्थान पर दीपक नहीं जलाना चाहिए और प्लास्टिक या नकली दिया नहीं जलाएं। मिट्टी के दिए जलाएं या पीतल के हो तो, और उसकी रोज सफाई करें अगर पीतल के हो तो। दीपक सिर्फ मिट्टी और तेल नहीं, यह अंधकार पर प्रकाश की विजय है। हर शाम जब आप दीपक जलाते हैं तो आप कहते हैं, मेरे जीवन में अंधकार नहीं, ज्ञान, शांति और समृद्धि आए। यही है सनातन परंपरा का शाश्वत रहस्य। सृष्टि के आरंभ से ही सनातन परंपरा ने दिन को 3 भागों में बांटा है, प्रातः, मध्याह्न और संध्या। लेकिन शास्त्र कहते हैं संध्या काल सबसे शक्तिशाली समय है, क्योंकि उस समय देवता पृथ्वी के समीप आते हैं, वो पृथ्वी पर विचरते हैं और इसी समय अशुभ शक्तियां भी चलती हैं। इसीलिए शुभ को तो हम घर बुलाना ही चाहेंगे, पर अशुभ शक्तियों को रोकने के लिए हमें दीपक जलाना जरूरी होता है। और इसीलिए देवताओं को अग्नि को मुख कहा गया है। तो देवता को अपने घर में बुलाने के लिए शाम को अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। और कहते हैं कि दीपदानम गृहद्वारे लक्ष्मी स्थिर भवेत्। जो व्यक्ति संध्या के समय दीप द्वार पर जलाता है तो माता लक्ष्मी भी आती है, हमारे घर में वास करती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया, यत्र दीपो जलति तत्र यमदूत न गच्छन्ति। जहाँ दीपक जलता है वहाँ मृत्यु की नकारात्मकता छाया भी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए भी पुराने समय से हर घर के द्वार पर दीपक जलना अनिवार्य था। अब वास्तु शास्त्र भी बताता है, द्वार से ऊर्जा प्रवेश करता है। जैसे शरीर से के मुख से भोजन प्रवेश करता है, वैसे ही घर में द्वार से ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसीलिए दीपक की ज्योति द्वार पर ऊर्जा शुद्धि कवच बनाती है। ऋषि कहते हैं, अगर पूरे घर में एक ही दीपक जला सकते हो तो भी द्वार पर ही जलाओ, क्योंकि द्वार पर बनाया और जलाया गया दीपक पूरे घर की रक्षा करता है। धीरे धीरे यह परंपरा हर भारतीय घर की संस्कृति पहचान बन गई। आज भी जब मंदिरों में संध्या आरती होती है तो दीप स्तंभ जलाया जाता है। जब अब आप जान चुके हैं कि शास्त्रों में दीपक की शक्ति क्या है, पर क्या आपने सोचा यह परंपरा किस पौराणिक घटनाओं से जुड़ी है? माँ लक्ष्मी और संध्या दीपक की वो कथा जो हमने आपको बताया।
शास्त्रीय कथा है कि पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी चिंतित थी कि पृथ्वी पर मनुष्य भौतिक प्रकाश में जो जी रहा था पर आत्मा का प्रकाश भूल रहा था। घर रोशन से हृदय अंधेरा ही रहता था। तो माँ लक्ष्मी ने सोचा जिस घर में आस्था का प्रकाश नहीं वहां धन टिक नहीं सकता, और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखूंगी कि कौन मनुष्य प्रकाश का सम्मान करता है। और वो कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो यही था कि माँ लक्ष्मी सिर्फ दिया जलाने से नहीं होगा, अपने हृदय के अंधकार को भी दूर करना है। भौतिक सुखों में लाइट बल्ब जला लेते पर हम दिया नहीं जलाते हैं। तो ये सब तो आप जलाइए, पर दीपक दिया जो हम जलाते हैं वो हमारे आत्मा को भी शुद्ध करता है। तो दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलाइए।